दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज और रोमान। पंकज इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। पंकज, पहली बार इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के घर पर तलाशी चल रही है, एनसीबी की टीम वहां पर मौजूद है पिछले 3 घंटों से। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आने के बाद ये सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आपको हम बाहर का नजारा दिखाते हैं। मुंबई पुलिस की यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई है, एनसीबी की टीम अंदर रिया के घर में मौजूद है और बाहर आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। यानी कि मुंबई पुलिस पर बैकअप सपोर्ट दे रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। और सामने आपको हम ले चल रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर की तरफ। मुंबई के सांता क्रूज में प्राइम रोज बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहती है रिया चक्रवर्ती, जिनके घर पर अब करीब 4 घंटे होने वाले हैं और एनसीबी की टीम अंदर मौजूद है। घर के अंदर रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती मौजूद है। सवेरे 6:30 बजे एकदम से एनसीबी की टीम यहाँ पहुंच गई और तमाम घर के अंदर मौजूद चीजों की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली गई है। घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और कहीं ना कहीं एनसीबी की टीम जो है वो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी हुई है। आपको बता दें कि एनसीबी की नजर इस पूरे मामले पर तब गई जब रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और सामुएल मिरांडा के बीच का वो चैट सामने आया था जिसमें ड्रग्स की लेन देन की बात की जा रही है, जिसके बाद से ही एनसीबी एक्शन में है इस पूरे मामले में। ठीक है, मुंबई, गोवा और बैंगलोर का लिंक जो है वो सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रोमान। एनसीबी पहली बार इस तरीके से पूरे एक्शन मोड में है और कौन से बड़े ऑफिसर, क्योंकि लगातार जिन ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है वो इस पूरे मामले में पारंगत है और ये एक बड़ी वजह है कि अब ये किरदार खुलकर सामने आने लगे हैं जो इस ड्रग कंपनी के हिस्से है, किरदार है। देखिए बिल्कुल, केपीएस मल्होत्रा और समीर वारखेड़े जो है वो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गाड़ियां निकल चुकी हैं। यहाँ पर दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शौविक को साथ लेकर एनसीबी की गाड़ी निकली है और यहाँ से एक हार्ड ड्राइव भी बरामद की है। ये जो अधिकारी हैं तमाम वो गाड़ियों में बैठ चुके हैं और ये गाड़ियाँ अब जो रिया है उसके घर से निकल रही हैं। सीधे तौर पर इससे पहले सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी की थी। सैमुअल मिरांडा को भी समन एनसीबी ने दिए थे, जिसके बाद सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मीडिया बहुत ज्यादा है इसलिए वो उनके साथ जाना चाहेंगे। इसी तरह से जब शौविक, रोमान मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, तस्वीरों के बारे में बताते हुए सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। शौविक चक्रवर्ती को टीम एनसीबी के अपने साथ लेकर जा रही है। जैसा आपने जिक्र किया, इन दोनों का नाम कई बार चैट में खुलकर सामने आया। क्या ये माने कि अब एक और बड़ी तस्वीर, एक लार्जर पिक्चर जो है वो बड़े खुलासे के तौर पर सामने आ सकती है इन दोनों से पूछताछ के बाद? तस्वीरों में शौविक इस गाड़ी के अंदर है और शौविक को लेकर एनसीबी की टीम निकल रही है। आप सीधे तौर पर देख चुके हैं कि टीम जो है वो बाहर निकल रही है। करीब 4 घंटों से यहाँ पर रेड चल रही थी और रेड के बाद ये आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस जो है वो बाहर निकल रही है। एनसीबी नारकोटिक्स की टीम जो है वो बाहर निकल रही है। लगातार घर में पिछले 4 घंटों से नारकोटिक्स की टीम जो है वो रेड कर रही थी और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी अभी जो ये टीम है वो एनसीबी के दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। देख सकते हैं कुछ शौविक इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। शौविक को हिरासत में लेकर गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये देखिए एनसीबी की टीम शौविक के साथ निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शौविक की टीम इस वक्त एनसीबी की गाड़ी में मौजूद है और हम लगातार इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आप देखिए अभी अभी एनसीबी की टीम जो है वो यहाँ से निकली हुई है और कहीं ना कहीं अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में शौविक को लेकर गई है टीम और वहाँ पर शौविक से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। करीब 4 घंटों की रेड थी जिसमें माना जा रहा है कि कई चीज़ें बरामद हुई है और अब शौविक को यहाँ से लेकर जाया गया है। सामुएल मिरांडा को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ अहम ठोस सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है, ये माना जा रहा है। जी शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का भाई और शौविक चक्रवर्ती की जो कई सारी चैट्स वायरल हुई उसमें वो कई सारे ड्रग पैडलर के संपर्क में साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसमें जैद का नाम सामने आ गया, करण अरोड़ा का नाम सामने आ गया, अब्बास का नाम सामने आ गया और सबने इस बात को स्वीकार किया भी कि वो शौविक चक्रवर्ती से संपर्क में थे। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को लेकर निकली है एनसीबी की टीम। ये तस्वीरें शौविक चक्रवर्ती को जब लेकर जा रही थी एनसीबी की टीम उस दौरान की अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई हैं। इससे पहले सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है एनसीबी की टीम ने। शौविक चक्रवर्ती को सम्मन दिया था, अब शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर निकली है एनसीबी की टीम और अब अलग से विस्तार से पूछताछ होगी। पंकज की रिपोर्ट आपने देखी, रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, शौविक को लेकर चली गई है एनसीबी की टीम। शौविक चक्रवर्ती एक ऐसा शख्स जिसकी कई सारे ड्रग पेडलर से संपर्क की बात सामने आ गई।
जिसके चैट्स में कनेक्शन साफ हो गए, जिसके कई सारे सबूत निकलकर सामने आ गए कि वो ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था शौविक चक्रवर्ती। देखिए बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फुटबॉल क्लब है बांद्रा में जहां का शौविक मेंबर था और यहीं पर ड्रग पैडलर से उसके संबंध बने थे। बासित जो ड्रग पैडलर है उसके शौविक से बहुत अच्छे संबंध थे, घर तक आना जाना था और उसके जरिए ही जैद पहुंचवाता था शौविक तक ये ड्रग जो बड है। और सीधे तौर पर जो 15 मार्च की 2020 की चैट है उसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से ड्रग्स मंगा रही है, कह रही है कि वो 4 सिगरेट पीता है और 5 ग्राम ड्रग्स मंगाने की बात हुई है। तो मतलब ये लिंक जाके शौविक का रिया चक्रवर्ती से मिलता है, लेकिन शौविक के सीधे तौर पर और सैमुअल मिरांडा के ड्रग्स तस्करी करने वाले लोगों से चैट्स हैं और सीधे तौर पर ये काफ़ी है, एनफ है शौविक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इससे साफ है कि शौविक चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स खरीद रहा था और इसी वजह से सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमारी हुई, शौविक के घर भी छापेमारी हुई और दोनों। ठीक है रुमार, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई किस तरीके से शौविक चक्रवर्ती को लेकर गई है एनसीबी की टीम अपने साथ और अब पूछताछ करेगी शौविक चक्रवर्ती से।